बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है इंग्लिश मैट्रिक, कोड नंबर है 221। आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 का पार्ट ए की एक्सरसाइज नंबर 7 को हल करेंगे। 7 एक्सरसाइज हल करने से पहले कुछ हदायत हैं, हम उस पर अमल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दी चिल्ड्रन हैव डायरिया, बच्चों को ना डायरिया हो चुका हुआ बिकॉज दे ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर, क्योंकि उन्होंने गंदा पानी पिया था। देर इज़ आ लॉट ऑफ पोल्यूशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है यानी कि आलूदगी है। बिकॉज देयर इज़ ओवर पोल्यूशन इन द कंट्री, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे भी पोल्यूशन है जहाँ पे बच्चों को डायरिया हुआ है। लेट अस सेपरेट दी टू सेंटेंस, वो कहता है कि इसको जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है, इसको देखते हुए आपने सेपरेट करना है दो सेंटेंस को। एक है कोज, दूसरी है रीज़न। वजह और वजह दोनों का सेम मीनिंग है। इफेक्ट, असर क्या पड़ा, रिजल्ट नतीजा क्या निकला, दोनों का सेम ही कैटेगरी में मेन ही शुमार किया जाता है। अब फर्स्ट लाइन है बिकॉज दे ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर, क्योंकि उन्होंने गंदा पानी पिया। बिकॉज देयर इज़ ओवर पोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आलूदगी है। तो अब इसकी जो इसका इफेक्ट हुआ फर्स्ट सेंटेंस का, डी चिल्ड्रन आर सिक्स, गंदा पानी पीने से बच्चे बीमार हो गए। दूसरे का क्या रिजल्ट या इफेक्ट हुआ, देयर इज़ पोल्यूशन इन दी कंट्री, कंट्री हमारे मुल्क में ही आलूदगी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह आपने रिजल्ट निकालना है। वी कैन से डैट वट एवर हैपन्स टू अस ऑलवेज हैज़ आ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम ना हमेशा यही कहते हैं कि क्या हुआ, और हमेशा ये दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक वजह दूसरा असर। लेट अस रीड दिस एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम रीड करेंगे। इफ़, अगर देयर इज़ टू मच रेनफॉल, अगर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, देन देयर विल बी फ्लड्स इन दी कंट्री, तो मुल्क में सैलाब आ जाता है। ये हमने एक लाइन पढ़ ली। फिर उसके बाद इफ़, अगर देयर इज़ टू लिटिल रेनफॉल, अगर बहुत कम बारिश हो, देन देयर विल बी ड्राउट इन दी कंट्री, तो मुल्क में बहुत ज़्यादा खुश्क साली होगी। दोनों की एक हमने एक सेंटेंस पढ़ा, उसकी जो एक जब हमने सेंटेंस पढ़ लिया, जो रीज़न बनी उसका ये अफेक्ट हुआ यानी कि असर हुआ। एक की ये वजह बनी, इसका ये असर हो गया। सो वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं रेन इज़ दी काज ऑफ और रीज़न ऑफ फ्लड्स एंड ड्राउट, तो हम कह सकते हैं कि बारिश जो है वो सैलाब की भी वजह बनी और खुश्क साली की भी वजह बनी। वी कैन ऑलवेज से डैट फ्लड्स आर द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ मोर रेन एंड ड्राउट इज़ द रिजल्ट ऑफ लेस रेन, तो हम कह सकते हैं कि अगर सैलाब आ जाए तो उसका नतीजा ये होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और अगर खुश्क साली हो तो हम कह सकते हैं कि बहुत कम बारिश हुई है। रीड दी फॉलोइंग कोज एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड्स, अब वो कहता है कि जो कोज है वो उसको रीड करें और उसके बाद उसका जो इफेक्ट है वो भी आपको बताया हुआ है। बिकॉज देयर वर फ्लड्स, देयर फॉर देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा सैलाब आया इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो चुकी हुई है। हैज़ देयर वर फ्लड्स, यहाँ पे सैलाब आ चुका था। देयर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वर होमलेस, और बहुत से लोग अपने घर बार छोड़ के जा चुके हुए हैं। सिंस देयर वर फ्लड्स देयर फॉर क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉय, सैलाब आने के बाद क्या हुआ, फसलें हमारी तबाह हो चुकी हुई हैं। ये सारी हमने एक एग्जाम्पल रीड कर ली, एक से बढ़कर एक। यहाँ पे दो चीज़ें बताई हुई हैं, इफेक्ट और रिजल्ट, और फर्स्ट है कोज और रीज़न। तो एक जो चीज़ रीज़न बनती है उसी का रिजल्ट आपको मिलता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेयर आर टू कॉलम्स ए एंड बी, ए एंड बी given the cause and reasons and be given the effect or result of these cause match the cause with the correct effect। वो कहता है कि आपको कॉलम ए में कुछ वजूहत बताई हुई हैं और कॉलम बी में कुछ उसके असरात बताए हुए हैं। आपने क्या करना है कि इनको अच्छे से मैच करना है, जैसे भी आपको लगे कि ये इसकी वजह थी और इसका असर ये होगा। जैसे कि नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले नंबर ए है, देयर इज़ अ लॉट मच डस्ट इन दी एटमोसफियर। मैंने चूंकि इसको रीड किया हुआ है इसलिए मैं आपको फ़ौरन बताता हूँ। नंबर 20 का जवाब होगा सो पीपल कफ ऑल दी टाइम,
अगर बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में डस्ट होगा तो जो लोग होंगे वो ज़्यादा खांसी ही करेंगे हर वक्त। मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आर ओवर पॉपुलेटेड। जो मुल्क है ना ज़्यादा आबादी वाला, वो कौन सा है? तो अगर वो जो मुल्क ज़्यादा आबादी वाला होगा उसमें क्या चीज़ें होंगी? नंबर डी उसका रिजल्ट होगा देयर फॉर सिटीज़ आर क्राउडेड, तो शहर में बहुत ज़्यादा रश होगा। नंबर 3 है देयर आर टू मैनी व्हीकल्स ऑन दी रोड्स। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड के ऊपर ना गाड़ियाँ वगैरह होती हैं। तो अब इसकी रिजल्ट क्या हमें मिल जाएगा? इसका रिजल्ट के लिए आपने देखना नंबर ए, सो देयर इज़ स्मोक पोल्यूशन, तो यहाँ पे वाकई धुएं की आलूदगी होगी। नंबर 4, दी गार्बेज इज़ नॉट कलेक्टेड। जो ना गार्बेज को इकट्ठा नहीं करते उनका रिजल्ट क्या निकलता है? नंबर 4 का आपने देखना है सी वाला, देयर फॉर रोड्स आर डर्टी, तो उनके जो सड़कें हैं वो भी गंदी आपको नज़र आएंगी। नंबर 5, दी शॉप प्ले लाउड म्यूज़िक। जिन दुकानों के अंदर ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक चलता है तो उसका असर क्या होगा? आपने देखना है इसका नंबर एफ वाला, देयर फॉर देयर इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, तो वहाँ पे आवाज़ की यानी कि शोर की आलूदगी होगी। नंबर 6 है दी सेवरेज पाइप्स लीक। अगर हमारे जो नाले के पाइप हैं, गंदे पाइप हैं, जो अगर वो लीक हो जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इसका नंबर ई वाला, सो पीपल ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर, तो लोग गंदा पानी पियेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, आज हम यही करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।